हे फ्रेंड, वेलकम टू रीजनिंग एक्सपर्ट। एम राहुल। क्लासिफिकेशन बेस्ड पजल पढ़ रहे हैं। इसका आज वाला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहे हैं इसमें। 7 फ्रेंड्स दिया हुआ है आपको। ABCDEFG आर वर्किंग इन डिफरेंट बैंक्स, नेमली SBI, जो भी नाम दिए हैं। ईच ऑफ देम हैविंग डिफरेंट सैलरी। ठीक है, इनकी सैलरी दी है बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। तो आपको सैलरी को सेम ऑर्डर पे नहीं रखना है। तो इसका मतलब ये है कि ABCDEFG को मैं लिख सकता हूँ ना। मतलब देखो, स्टार्टिंग में ये ना 7 बोला हुआ है, तो 7 का बना देता हूँ मैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे फ्रेंड्स आ जाएंगे जो भी हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, बैंक का नाम आ जाएगा। यहाँ पे उनकी कितनी आ जाएगी, सैलरी आ जाएगी। ठीक है, तो नाम कहाँ से स्टार्ट है, ABCD सीरियल वाइज करके ना। देखो ABCDEF और G। ठीक है, यहाँ तक हो गया। आई क्वेश्चन स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, ए वर्क इन SBI बट गेट 5000 मोर देन बी। ए वर्क इन SBI और इसको कितना मिल रहा है, 5000 ज़्यादा मिल रहा है। ठीक है, ए को किससे, बी से। ठीक है, बी से बोले ना। हाँ, तो देखो अब सैलरी जो है ना यहाँ पे कहाँ से स्टार्ट है, 15-17। तो आपको वो डिफरेंस देखना पड़ेगा कि ए की सैलरी कितनी, 5000 ज़्यादा है किससे, बी की। तो बी की मैं कितनी बना लूँगा, अगर 17 नहीं, देखो 25 और 30 एक ये बन रहा है, 25 और 30 वाला कॉम्बो बन रहा है, या कौन सा बन रहा है, 55 और 60 वाला, क्योंकि उसमें जो डिफरेंस आ रहा है वो 5 का आ रहा है। ठीक है, 25,000 और 30,000 के बीच में डिफरेंस 5 का आ रहा है। 55,000 और 60,000 के बीच में भी कितना आ रहा है, 5 का डिफरेंस आ रहा है। तो ए को इन्होंने बोला जो है यहाँ पे, ए इन वर्किंग SBI गेट 5000 मोर। ए को 5000 ज़्यादा मिल रहा है किससे, बी से। तो इधर बी क्या हो सकता है, 25 हो सकता है या 55 हो सकता है। ठीक है, और ए क्या हो सकता है, ए ये हो सकता है, ये हो सकता है। तो अभी हमें पता नहीं है, तो हम पहले करेंगे क्या, पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या क्या दिया है। अब लिखा हुआ है द वन हु वर्क इन PNB गेट्स 44,000। ठीक है, जो PNB वाला है, PNB वाला जो है वो कितना ले रहा है, 44,000 ले रहा है। ठीक है, सी नीदर वर्क इन यूनियन बैंक नॉर कैनरा। सी कहाँ पे काम नहीं करता है, यूनियन में नहीं करता है और कैनेरा में काम नहीं करता है। ठीक है, सी। उसके आगे क्या बोला हुआ है, डिफरेंस बिटवीन द सैलरीज ऑफ डी एंड ई इज़ 2000। ठीक है, अब देखो डी और ई की सैलरी का जो डिफरेंस है वो कितना आना चाहिए, 2000 आना चाहिए। तो 2000 मतलब 2 का डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, 15 16 17 यहाँ पे आ रहा है, और कहीं पे आ रहा है, और कहीं पे नहीं आ रहा है। तो 15 और 17 के बीच में ही आ रहा है, इधर 15 होगा या फिर 17 होगा। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक फिगर होगी। अब ऐसे भी हो सकता है डी 17 और ई क्या हो, 15 हो। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। आई के बोला हुआ है, ए अर्न्स मोर देन ई। ठीक है, ए क्या करता है, अर्न मोर देन ई। मतलब ए की क्या हो सकती है, मैंने बोला है ना यहाँ पे 25 और उससे ज़्यादा ही होगी। ठीक है, ए अर्न्स मोर देन ई। एफ अर्न्स लेस देन जी। एफ क्या अर्न कर रहा है, कम कर रहा है, लेस देन किससे, जी से। ठीक है, उसके आगे क्या बोला हुआ है, एफ अर्न्स लेस देन जी। जी हु डज नॉट वर्क इन एक्सिस बैंक। जी को क्या बोला है, वो एक्सिस में काम नहीं करता है। ठीक है, बी डज नॉट अर्न सेकेंड हाइएस्ट अमाउंट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने कहा था ना, बी की 2 कंडीशन है, इधर भी 25 हो सकता है या फिर बी क्या हो सकता है, 55 हो सकता है। अभी उन्होंने यहाँ साफ मना किया है कि बी जो है वो आपका क्या है, सेकंड हाईएस्ट अमाउंट नहीं लेगा। सेकंड हाईएस्ट अमाउंट यहाँ पे क्या सा है, फर्स्ट हाईएस्ट है 60, सेकंड हाईएस्ट कितना है 55। तो बी ये नहीं हो सकता, तो ऑब्वियसली बी क्या रहेगा फिर, 25 रहेगा। तो बी कहाँ पर है, बी जो है इसकी सैलरी जो रहेगी वो 25K रहेगी। ठीक है, और ए की कितनी रहेगी, ए की रहेगी 30K। ठीक है, हो गया यहाँ पे। अभी उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ था एक लाइन, क्या थी वो, ए अर्न्स मोर देन ई। ठीक है, तो ए की 30K है, तो ई की कितनी हो सकती है, इधर 15 और 17 में से कोई होगी। ठीक है, आगे देखते हैं। द वन हु अर्न्स 11,000 लेस देन सी वर्क इन PNB। सी से 11,000 कम जो अर्न कर रहा है, ठीक है, वो कहाँ काम करता है, वर्क इन PNB। ठीक है, अब देखो
सी से जो 11,000 कम कर रहा है वो पीएनबी में काम करता है, ठीक है। अब पीएनबी की 44 है, ठीक है। तो 44 में से 11 माइनस कर दो, कितना हो जाएगा? यहाँ पर तो नहीं बनेगा, नहीं इस तरीके से नहीं होगा, रुको, ठीक है। तो ये डिफरेंस देखना पड़ेगा हमें यहाँ पे ना, कहाँ पे बन रहा है, ठीक है। 11,000 लेस देन सी। अब सी की सी वर्क इन पीएनबी, अब 11,000 लेस बोला है ना, तो 44 में 11 ऐड कर दो। तो इसका मतलब क्या है, 11 में अगर 44 में 11 करोगे तो 55 के बनेगा, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे सी की जो वैल्यू आ रही है, सी कितना आ रहा है यहाँ पे, फिर 55 के आ रहा है, ठीक है। तो सी को मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 55 के, ठीक है। सी की वैल्यू आ गई। उसके आगे और क्या बोला हुआ है? ई नीदर वर्क इन यूनियन बैंक और HDFC। ई के लिए क्या बोला है? नीदर यूनियन और HDFC, ठीक है। द वन हु बिलोंग टू HDFC बैंक अर्न्स लेस देन द वन हु बिलोंग्स टू द यूनियन बैंक, ठीक है। तो HDFC वाला जो है वो उसकी क्या है, कम है, किससे? यूनियन वाले से, ठीक है। यहाँ इस तरीके से लिखा है, एफ अर्न्स लेस देन सी, ठीक है। HDFC वाला जो है वो कम अर्न करता है किसी यूनियन बैंक से। यहाँ पे लिखा हुआ है द वन हु बिलोंग्स टू HDFC बैंक अर्न लेस देन द वन हु बिलोंग्स टू यूनियन बैंक बट मोर देन द वन हु बिलोंग्स टू एक्सिस। अब ये बट किसके लिए यूज हुआ है? फर्स्ट पर्सन के लिए। एंड बट वाइल कोई भी वर्ड होगा तो ये फर्स्ट पर्सन के लिए यूज होता है। तो फर्स्ट पर्सन यहाँ पे कौन है? HDFC वाला। HDFC वाला मोर अर्न करता है किससे? एक्सिस बैंक वाले से, ठीक है। तो यहाँ लिख देता हूँ, HDFC वाला जो है वो अर्न करता है मोर किससे? एक्सिस वाले से, ठीक है, एक्सिस वाले से। द वन हु वर्क इन एक्सिस बैंक अर्न 8,000 लेस देन द वन हु वर्क इन कैनरा बैंक। वन हु वर्क इन एक्सिस बैंक अर्न 8,000 लेस, ठीक है। 8,000 कम करता है एक्सिस बैंक वाला। देखो 8,000 का डिफरेंस बोला है ना, द वन हु वर्क इन एक्सिस बैंक अर्न 8,000 लेस देन द वन हु वर्क इन कैनरा बैंक, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सी ऐसी वैल्यू बच रही है? देखो 17 और 25 के बीच में 8 का डिफरेंस है, 5 6 7, ठीक है। तो यहाँ पर 17,000 किसका आएगा? द वन हु वर्क इन एक्सिस 8,000 लेस देन, 8,000 कम करता है, तो 17 वाला जो है वो यहाँ पर आएगा एक्सिस वाला, और कैनेरा वाला जो है वो कितना आ जाएगा आपका? 25 वाला, ठीक है। हो गया ये। तो ये 25 वाला जो है ये कौन सा है? ये कैनेरा आ जाएगा यहाँ पे, कैनेरा, ठीक है। अब गैस देखो यहाँ पर ना मैंने एक और लाइन खींची है, इसका रीज़न क्या है? मैं सैलरी को थोड़ा यहाँ पे भी लिख लेता हूँ एक और, ठीक है। 30 25 55, ठीक है, यहाँ तक तो सेम है। अभी उन्होंने बोला पता क्या है? एक्सिस बैंक वाला 17 के लेगा, ठीक है। और यहाँ इन्होंने बोला है डी और ई के बीच में 2 का डिफरेंस, 2,000 का डिफरेंस। तो डी और ई कौन सा? 15 और 17,000, ठीक है। अब एक्सिस वाला 17 है, ठीक है। तो एक्सिस वाला 17 कहाँ है? एक बार मैं यहाँ लिख दूंगा, ठीक है। 17 डी और ई में आएगा ना, देखो। तो एक बार 17 मैंने डी को बना दिया, एक बार 17 मैंने इसको बना दिया, ठीक है। 17 और एक बार 15 मैंने इसको बना दिया, एक बार 15 मैंने इसको बना दिया, ठीक है, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब पीएनबी जो बोला है वो क्या बोल रहा है? 44 के करता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्लाइंट बोल रही है एफ क्या कर रहा है? अर्न लेस देन जी, ठीक है। तो कौन कौन सी वैल्यू रहती है? देखो 15 हो गया, 17 हो गया, 25 हो गया, 30 हो गया, 55 हो गया, ठीक है। क्या रहता है? 44 और 60 रहता है। अब बोला है कि एफ जो है वो लेस देन कर रहा है जी से, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 44 लिख देता हूँ और इसको 60 लिख देता हूँ, ठीक है। एक तो ये हो गया। अब यहाँ पर देख लेता हूँ एक बार, 44 एफ कर रहा है लेस देन जी, ठीक है। 44 के 44 रहता है और रहता है 60 के। अभी आगे पता चल जाएगा कौन सा वाला गलत है, ठीक है। अभी उन्होंने बोला क्या है? ये तो ठीक है, मैंने यहाँ तक ये भी कर दिया, ये भी कर दिया, देखो ये भी कर दिया, ये भी कर दिया। HDFC वाला जो ज़्यादा अर्न कर रहा है किससे? एक्सिस वाले से, ठीक है। अब HDFC वाला यहाँ तो नहीं आ सकता, ठीक है। अब एक्सिस वाला ये है, 17 वाला जो है वो एक्सिस है, ठीक है।
एक्सिस यहाँ पे लिख दिया और एक बार एक्सिस किया है यहाँ वाला है, ठीक है। एक्सिस वाला ज़्यादा अर्न कर रहा है, देखो HDFC वाला ज़्यादा अर्न कर रहा है किससे, एक्सिस वाले से। तो HDFC वाला यहाँ तो नहीं आएगा, ठीक है। तो HDFC यहाँ आ सकता है 44 पे, ठीक है। अगर सपोज करो मैं HDFC को यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। और बोला HDFC वाला कम कर रहा है किससे, यूनियन वाले से। HDFC वाला कम अर्न कर रहा है किससे, यूनियन वाले से। तो यूनियन मैंने ये लिख दिया, ठीक है। अब देखो लेकिन इन्होंने एक चीज़ बोली यहाँ पे 44K जो है वो PNB है, तो इसका मतलब ये वाली चीज़ यहाँ पे क्या है, अप्लाई नहीं होगी, ठीक है। HDFC वाला कम अर्न कर रहा है किससे, एक्सिस वाले से। सॉरी, HDFC वाला ज़्यादा अर्न कर रहा है किससे, एक्सिस वाले से। तो अगर मैं HDFC यहाँ इसको लिख दूँ, ठीक है, 44 वाला तो PNB रहेगा, ठीक है। और HDFC वाला बोला है लेस अर्न कर रहा है किससे, यूनियन वाले से। तो यूनियन आ जाएगा फिर ये, ठीक है, ये यूनियन हो गया। और एक और बैंक रहती है, वो कौन सी बैंक रहती है, इंडियन बैंक रहती है। तो 15 वाला जो आ जाएगा वो इंडियन बैंक आ जाएगा। अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, यहाँ देख लेते हैं एक बार। HDFC वाला ज़्यादा अर्न कर रहा है एक्सिस से। देखो HDFC वाला कहाँ है, ये ज़्यादा अर्न कर रहा है किससे, एक्सिस वाले से, ठीक है। HDFC वाला कम अर्न कर रहा है यूनियन से। HDFC वाला कम अर्न कर रहा है किससे, यूनियन से, ठीक है। F जो है वो कम अर्न कर रहा है किससे, G से। कम अर्न कर रहा है किससे, G से, ये भी बन रहा है, ठीक है। तो ये हो गया, पर लास्ट वाला जो है ये मतलब हमारा निकल चुका है, ठीक है। थोड़ा टाइम लग गया लेकिन हो गया। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, जी वर्क इन विच बैंक, ठीक है। जी किस बैंक में काम करता है, तो वो यूनियन में काम करता है। ऑप्शन नंबर बी रहेगा, ठीक है। अब देखो आगे क्वेश्चन है हु वर्क इन HDFC बैंक। HDFC बैंक में कौन काम करता है, सी काम करता है। तो आंसर क्या रहेगा इसका, सी रहेगा, सॉरी ए रहेगा, मतलब ए रहेगा, ठीक है। ए वर्क करता है HDFC। हाउ मच सैलरी अर्न बाय द वन हु वर्क इन इंडियन बैंक, 15K लेता है, ठीक है। इंडियन वाला क्या लेता है, 15K लेता है। तो आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी रहेगा। आगे वाला क्वेश्चन है हाउ मेनी परसेंट गैप बिटवीन एफ एंड द वन हु वर्क इन एक्सिस बैंक, एक का गैप है अकॉर्डिंग टू देयर सैलरी। अब देखो यहाँ पे जो गैप बोला है ये वाला गैप नहीं बोला, अकॉर्डिंग टू सैलरी बोला है। तो 17 के बाद और 44 के बीच में कौन कौन आ रहा है, 17 के बाद क्या आ रहा है, 25, 30, 55, ठीक है। देखो 17 से 44 तक जाना है, ठीक है। 17 के बाद क्या आएगा आपका, 25 आएगा, 30 आएगा और ये आएगा। एफ को नहीं लेंगे क्योंकि गैप बोला हुआ है हाउ मेनी पर्सन गैप बिटवीन एफ एंड द वन हु वर्क इन एक्सिस बैंक। एफ 44 के हो गया और दो एक्सिस बैंक का 17 के बाद क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा और 30 आ जाएगा, ठीक है। बस ये दो ही आएंगे, 2 का गैप आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी रहेगा। और लास्ट वाला क्वेश्चन है बी वर्क इन डैश बैंक, किस बैंक में काम करता है, कैनरा बैंक में काम करता है, ठीक है। तो कैनरा वाला ऑप्शन नंबर सी में दिया और सैलरी कितनी मिलती है, 25K। तो ऑप्शन नंबर सी रहेगा। तो फाइनल डायग्राम बन के रेडी हो चुका है, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की प्रॉब्लम होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है। कल एक और क्वेश्चन मैं आपको ये वाला करवाऊंगा, क्लासिफिकेशन वाला। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये चीज़ खत्म हो जाएगी। फिर हम पढ़ेंगे कौन सा वाला टाइप, सिलेक्शन बेस्ड पजल, ठीक है। वो वाले टाइप पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है और इसमें थोड़ा टाइम लग गया। आप क्या कर सकते हो, देखो अगर आपको भी ऐसा टाइम लग रहा हो ना तो इस तरीके से थोड़ा क्या है साइड में इस तरीके से लिख लो, ठीक है। या फिर डबल यहाँ पे बना लो, यहाँ से आपको थोड़ी हिंट मिल जाएगी। अगर आपको लगता है तो थोड़ी हिंट लेने के लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे थोड़ा इसको एक्सटेंड कर सकते हो। यहाँ पे मतलब ऐसे वाले 2 बॉक्सेस बना लो ताकि अगर एक गलत हो तो दूसरा वाला क्या हो जाए, आपका सही हो जाए, ठीक है।